प्रेयर पढ़ लो भाई, चलो खड़े हो भाई, एकदम दिमाग ठंडा, आंखें बंद, मन में बोलना, जोर से नहीं बोलना, हाथ फ्री। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए, जल्दी करो भाई, जो लोग अभी लेट आए वो ये क्वेश्चन 3 पर स्टार्ट करो। 231 तो किया ऐसा लगता है, और खूब बहस करी थी मैंने उस पर। करो करो। 229 कितनों से बन गया? जशवंत रावत, मानसदीप विश्वकर्मा, कुलदीप सिंह। लो, बहन बेटियों से नहीं बना। अरे ध्रुव, क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपन पढ़ रहे थे, अभी कल परसों की ही बात है, तो इस चीज का जिक्र हुआ था। यहां देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 लिखा। तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca। बोर्ड पे देख लो दीदी पहले। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ सेटिंग करा दी, इसकी इसके साथ सेटिंग करा दी, इसकी इसके साथ सेटिंग करा दी। तो ये क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। किसी भी 3 स्क्वायर्स यानी ऑलवेज पॉजिटिव या 0, इनका सम नेगेटिव क्यों? तो वो सिर्फ क्या हो सकता है? इज इक्वल टू 0। और वो कब होगा? इसके अलावा नहीं हो सकता। अब वो जो ट्रायंगल आपसे बोल रहे हैं, तो a प्लस 3, b प्लस 4, c प्लस 5, एक्चुअली वो 3, 4 और 5 है। कितने लोग कम से कम इस फैसले तक पहुंच गए थे? बाकी छोड़ो। ये इस हेलो हाय दीदी, इंग्लिश में बोलूं? अरे यस भैया। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एक्स सर्कल्स। ओ हेलो हाय ध्रुव, बता इसके सामने क्या लिखूं? बोल। तो गोलू इधर देखना, का उसके साथ बतियाने में लगा। हाँ बोल विवेक साहू। और कुछ इसके सामने? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। एस बाई डेल्टा की डेल्टा अपॉन एस? मुझे याद नहीं है, मुझे तो ये याद है। दुनिया इधर की उधर हो जा। 1 2 3 4, 1 2 3। इन सेंटर 1 1, दैट्स वाई इन रेडियस 1। तो आंसर आया 1। अब तुम धरती के बोझ एस भी ढूंढोगे, डेल्टा भी ढूंढोगे, फिर रेशो निकालोगे। अब मुझे एस अपॉन डेल्टा है कि डेल्टा अपॉन एस से मालूम नहीं है, मगर मेरे को 1/R मालूम है। क्या हो गया भाई? मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में मालूम मैंने क्या बोल दिया था आप लोगों को? सुनिए, Z1 Z2 Z3 और लिखा हुआ हो, तो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, तो Z1 इजिकल टू Z2 इजिकल टू Z3 इजिकल टू 0 जरूरी नहीं है। वहां पर Z1 Z2 Z3 कैन बी वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता।
ध्यान रखना। माइनस था क्या कल परसों जब अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर? अच्छा, उसमें ऐसा रहता है, ध्यान आया। Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z1। अरे डन, मिटा दो इसको। अब ऐसी छोटी मोटी चीज होती है ना, वो काम आ जाती है एग्जाम हॉल में। 230, जरा ध्यान से देखो साहब, जो Q है उसमें मैं नीचे से 2 स्क्वायर कॉमन निकालूं तो 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो यह पहचान कौन P हो गया। तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ P इज इक्वल टू क्या? 4Q। अब जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। हमें आंखों देखा दिख रहा है कि Q प्लस R इज इक्वल टू क्या है साहब? तो Q प्लस R इज इक्वल टू, सही है। अब इन दोनों का यदि डिवाइड लगा दूं तो P बाई R इज इक्वल टू क्या? अब R बाई Q मांगित रहे अपन से, तो R बाई Q मतलब 3, ये मांगा है। और 4 ऑप्शन है भाई साहब आपके पास। तो P बाई Q 4 है, R बाई P 3/4 है। जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लेते हैं। Q अपॉन P 1/4 है। बस अब ये पुट कर करके आप देख लो, जो तुम्हें 3 दे वो सही। कितने लोग इस क्वेश्चन में सफल हो गए? रोहित विश्वकर्मा, कौशल पाटीदार, मानस, विवेक साहू, ध्रुव, अनिकेत गुप्ता, तोमर, कुलदीप सिंह। ये तुम तीनों अलग हो जाओ तो मानस, विवेक साहू, ध्रुव, वो क्या मिली-जुली सरकार चलाते हैं कुछ लोग। ए ऑप्शन मैंने ढूंढा, बी तुझे ढूंढना है, सी तू ढूंढ लेना। इधर आ जाओ विवेक साहू, तू आगे आ जाओ। अरे जहां जिंदगी में आ गया, हाँ बैठ जाओ इधर। पीछे कूद जाओ। 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू 10 थीटा लिखा। बोर्ड पे देखना भाई, ऐसा लिख ले, चलेगा? तो साइन B कॉस B साइन C कॉस C, साइन थीटा कॉस थीटा साइन A कॉस A। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन, और नीचे क्या? और ये क्या बन जाएगा? और नीचे साइन π/2 माइनस A लिख सकता हूं क्या? अरे दिया है ना, A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया भाई? चेहरे से हाथ हटाओ। तो साइन 90 माइनस समथिंग इज, तो इन दोनों को अब मैं आमने सामने लाया, तो साइन थीटा माइनस A क्या हुआ साहब? कॉस स्क्वायर A कॉस थीटा अपॉन कॉस B। इसके बाद हम बोल देंगे सिमिलरली, मैं A को उधर ले गया, यदि मैं B ले जाता तो साइन थीटा माइनस B, बोलो, कॉस स्क्वायर B और साइन थीटा माइनस C। अब हमसे इन तीनों का क्या मांगा है? तो आंसर इज इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, नीचे 2 2 2 2 का प्रोडक्ट, सब कट गया, बचा क्या? कितने लोग सफल? ओए गजब हो गया, कमाल हो गया। क्या नाम? विवेक साहू, कौशल पाटीदार, तू शांत,
एक तोमर है, एक मरोलिया है और एक है तू शांत हो जा। हाँ, मरने मारने की बातें कर रहे हैं सब। एक मानस है, अंशिका, स्मिता, साक्षी, आगे तोमर, सना, यशवंत रावत, तोमर, आर्यंस पवार, कुलदीप सिंह। लिखो रे बाबा, इसको लिखो। लख लख बधाई हो। मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब है इस समय। A+B+C क्या लिखा, और मेरे दिमाग में मालूम क्या चल रहा है, 60 मेरे दिमाग क्या कह रहा है, √3 अब उसका 10 थीटा, तो थीटा कहां से ढूंढूं? ये प्रोसेस हो रही दिमाग में, बताओ इतनी देर से, जबकि 2 चाय पी चुका हूं। पानी पी लूं। आज मैंने व्रत कर लिया है। मैं बाहर गया था ना, गुजरात। क्यों गया था अचानक, बिना अनाउंस किए कभी मैं गायब नहीं होता। मामी की तबीयत बहुत बुरी स्थिति में थी, मतलब कभी भी अलविदा हो सकती हैं वो। और उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण। छोटे का नाम राम है, बड़े का लक्ष्मण। दोनों नाम मैंने ही रखे, आपको बताया था। और उनको अपने बेटों की शक्ल नहीं देखनी, वो सोनू सोनू कर रही दिन भर। सोनू मेरा घर का नाम है। मुझे फ़ोन पे बताया कि बहुत बुरी स्थिति है, तुम मिलने आ जाओ। वो जनरल की टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा। और किस्मत की बात देखो, रिजर्वेशन डब्बे में मैं जिस सीट पे जाकर बैठा और सो गया, न टीसी आया और ना उस सीट वाला व्यक्ति आया। अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो खुदा मदद करता। वहां मैं पहुंचा तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी। उनने खाना नहीं खाया था, खाना खा लिया। ये जो बैठने वाली हड्डी होती है वो उनकी टूटी हुई थी, मतलब ऐसे 2 टुकड़े सीधे, क्रैक भी नहीं। उसका ऑपरेशन बहुत जरूरी था। हीमोग्लोबिन शरीर में सिर्फ 6, बीपी कम, शुगर नहीं था, और वजन 35 kg। फोटो खींच के लाया हूं, मगर आप लोग देख नहीं पाएंगे उनका। मतलब आप गोद में उठा लो यूं ही। डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले 6 बार बोलने आया कि बचने के चांस नहीं है इनके। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराओगे तो उनको कंटिन्यूअस फिर लेटे रहना। तो कोई व्यक्ति लगातार लेटा रहेगा तो स्किन में छाले पड़ जाएंगे, इन्फेक्शन फैलेगा और फिर वो इन्फेक्शन अंदर पहुंचेगा, तो ऑपरेशन और क्रिटिकल हो जाएगा। या तो व्यक्ति उस दर्द के सड़ने से मरेगा या ऑपरेशन कराओ। तो हमने कहा ठीक है। रात को पैसे भी जमा कर दिए हॉस्पिटल में, सब कुछ हो गया। 8 बजे ऑपरेशन था, फिर 7:45 बजे डॉक्टर आया। सारे लोग इकट्ठे हो जाओ कैमरे के सामने, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, 80% चांसेस हैं कि ये चली जाए। तो हमने कहा हाँ ठीक है, ओके। ऑपरेशन स्टार्ट किया, बेहोश किया, ऑपरेशन किया, फिर होश में लाने वाली दवा सुंघाई। ऑपरेशन से बाहर निकल के जब वो जा रही हैं तो आनंदित, खुश होकर, मतलब 4 बार इस तरीके से मौत के मुंह में से वापस आई हैं वो। शरीर एकदम कमजोर, लोग कह रहे हैं, मेडिकल साइंस कह रहा है कि अब ये नहीं बचेंगी, और वापस आ जाती है। और 4 बार मैं उनसे मिलने गया, हाँ कि ना। तो पूरे रास्ते मैंने बाजार का ही खाया, यहाँ से भी घर से कुछ बनवा के नहीं ले जा पाया, उधर से भी वो लोग देने की स्थिति में नहीं थे खाना पैक करके, तो बाजार का खाया। तो आज एक दिन मैंने व्रत कर लिया कि मेरा पेट ठीक हो जाना चाहिए। अरे यस, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो रहा था। मेरे दिमाग में ABC 60-60-60 आ रहा था, मगर यदि 30-30-30 पहले आ जाता तो मैं जेन्युइन सॉल्यूशन बोर्ड पे ही नहीं लाता, मैं फिर शॉर्ट ट्रिक से कर देता। तो सुनिए शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा। अब जसवंत रावत की वजह से ABC को 30-30-30 रखा, तो सामने क्या हो गया, 1/√3 1/√3 1/√3 3/√3 कट कर कितना हो गया, √3, यानी थीटा इज 60। तो 60 - 30 60 - 30 60 - 30 30 30 30, तो √3 × √3 × √3। दिमाग अभी भी खराब ही है ना। क्या साइन ढूंढना है, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 1/8, और थीटा अपना 60 है,
तो cos 60 1/2 होता है उसका क्यूब। कितने लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक लगाई थी? सभी ने वो लगाई थी। जेन्युइन वाला कोई था? कोई मर्द नहीं है। लिखो जल्दी फटाफट, आ जाओ भाई। ट्रिग्नो आनी चाहिए, मुझे ही आती है बस, मतलब मैं हूं एक। लिखो जल्दी, लिख ले भाई, जेन्युइन। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन से? अगले 3 क्वेश्चन और 4 मिनट। अगले 4 क्वेश्चन जल्दी करें। नहीं 3 क्वेश्चन, अरे किस्मत से तो वो कॉम्प्रिहेंशन है, करिए। अरे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर आप क्या बोल रहे थे? S बाई डेल्टा, याद रखना, S अपॉन डेल्टा, डेल्टा बाई S नहीं है ना। सुहाग ऊपर दुनिया नीचे, S मतलब सुहाग, द से दुनिया, द से डेल्टा। चलो आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी करो। द से दीक्षित। A, B और C क्या? सुनना, रूट्स क्या है साहब? ABC है ना रूट्स। तो सुनो, सम ऑफ रूट्स क्या? तो सुना, फिलहाल 1 है, माइनस प्लस और माइनस, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मगर आपको याद दिला रहा हूं। सम सबसे पहले आता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सबसे आखिरी में आता है। इसकी पावर 3 है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरे नंबर पर आता है। और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, तो ये बीच वाले कुछ काम के नहीं है। अब ये वैसा का वैसा यहां आ जाता है, ये यहां आ जाता है और ये यहां आ जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ABC बराबर 8। एटलीस्ट ये लिखने वाले हाथ उठाएं। हेलो हाई, हाँ हेलो हाई। अच्छा हाथ नीचे करो। इतना लिखने के बाद एक दमदार कदम उठाकर ABC की वैल्यू ढूंढी हो तो हाथ उठाओ। तुक्का मार प्रतियोगिता चल रही। AM A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, GM ABC, ये दोनों इक्वल हो गए। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, सो वी कैन से, ये जिसके दिमाग में था और उसके बाद उसने 2 रखा, तो हाथ उठाओ। आप समझ रहे हो स्थिति? क्या नाम भैया का? सूर्य, निगम और मानस। इसके बाद ये क्वेश्चन टुच्चा। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड A प्लस 1 यानी 3, B प्लस 2 यानी 4, C प्लस 3 मतलब 5। तो इसके सामने वाला एक्स सर्कल का रेडियस मांग रहे, तो वो क्या होता? तो R1 होगा डेल्टा अपॉन S माइनस ए लिखूंगा ना मैं तो डेल्टा मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, और S मतलब 3 प्लस 4 प्लस अपॉन 2, सही लिख रहा हूं ना? माइनस कितना? 5 9 6। कितने लोग 6 पर पहुंच पाए किसी भी मेथड से? बताओ आप, बधाई हो। अब 233 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के सामने लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कितना? जबकि इसकी औकात कितनी? -√2 से, तो -1.4 से प्लस 1.4, जबकि ये क्या है? तो नो सॉल्यूशन। कितने लोग इस नो सॉल्यूशन पर पहुंचे किसी भी मेथड से? अच्छे से हाथ उठाओ, और जिनका आंसर नहीं आया वो पीछे इधर उधर देखो कि किस किस का आया। देखो पीछे दीदी, पीछे भी आंखें लगी का, दबंगों का। अच्छे से हाथ उठाओ। तीसरा, A-1 यानी 1 और उसका लोग
मतलब 0, log विथ सेम बेस 2, फिर 4 और 2 तो 2, तो ये क्या है? जीपी। जीपी कैसे हो सकती है वे? जीपी लिखा है। अच्छा, जीपी का लॉग ले लिया तो एपी बनेगी। अरे आप समझिए, वो जो 3 चीजें थी a-1 b और c+2, ये जीपी में है, सब सही है, काट पीट के सुधार मत कर लेना नेता। अब उसका लॉग ले लिया तो एपी बन गई। तो इस एपी का 10वां पद एक कम। बताओ आप, अब ये क्वेश्चन तुम यदि छोड़ आते हो तो सोचो कितना दिल जलेगा मेरा और तुम्हारा। तीनों आंसर कितनों के सही हो गए किसी भी मेथड से? वही 4 हैं, सूर्य निगम, मानस, यशवंत, कुलदीप। अभी रुक जाओ, अगला मत करना, फ्री मत बैठो, शीट पलट के कर लो उसके साथ। खत्म ही हो गई क्या शीट? लफड़ा हो जाएगा फिर आज। ठीक है, बढ़िया। मेरे को मालूम ही नहीं था बे कि शीट खत्म होने वाली है, आज रात जागरण होगा। अच्छा, ट्यूसडे को टेस्ट है। हाँ, नहीं तो रात जागने में शीट में अनशंट हो जाता, इजिकल टू की जगह प्लस आ जाता। मैं अभी भी टेंशन में आ गया था कि यार ये जीपी क्यों लिखा, फिर समझ में आया सब सही है। गोद वाली टर्म जीपी में है तो टेकिंग लॉग के बाद एपी हो जाएगा। मिटा दो। ये तो बहुत गलत हो गया यार। ओहो 235 एंड 236 करिए, 2 क्वेश्चन 4 मिनट। और दूसरी इक्वेशन दी है उसका क्या करूं? अब वो दूसरी मिली है जिंदगी में तो उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे दीदी। अरे हाँ, दीदी ने फर्स्ट इक्वेशन से ही आंसर निकाल लिया, बधाई हो अंशिका दीदी। मगर दूसरी मिली है उसका क्या करूं? ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? नाराज नहीं हो जाएगी वो? और डिवाइड लगाने के अलावा कोई रास्ता तो हाथ उठाओ। मानस एंड तोमर का हाथ ऊपर है। हाँ बोलो भैया। हाँ मानस भैया बोलो। नहीं, मजा नहीं आया। तोमर भैया बोलो। हाँ, तो वो इसलिए तो मैंने बोल दिया ना, उसको भी खारिज कर दिया, वही बोल रहा है जो तुम बोल रहे हो। तो मेरे दिमाग में जो है वो किसी के दिमाग में नहीं है। आंसर तो आ गया, दीदी को इसी से खुशी है कि हाँ पैसे तो आ रहे घर में कहीं से भी। यहाँ अरे तरीका भी होता है कुछ। अरे हाँ कि ना, कि बस आंसर आ रहा, खुश रहो। आइए देखिए, सुनिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 एंड 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। देन इट इज ऑल्सो डिविजर ऑफ यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां क्या है 3, दोनों को सेम करो और घटा दो। 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। देखते हैं क्या होता है। ये तो धुआं धुआं हो गया। तो x स्क्वायर कॉमन आया 3a माइनस 10 प्लस x कॉमन आया 17 माइनस 3b माइनस 12 माइनस 9। और ये सेम चीज है। तो दिस अपॉन दिस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो देखो लाहुल बिला कुवत, वो 3b लिखा है और यहाँ आके 36 हो गया। वो 12 और 9 21, यानी कि ये कितना हो गया? इन दोनों को कंपेयर करूं तो a बराबर कितना? इन दोनों को कंपेयर करूं तो
गलत लिखा है क्या? आप लोगों ने जिस भी मेथड से किया, क्या ए और बी 1-1 आए? हाथ उठाओ किस किस क्या है। फिर सुहाग मेथड जिंदाबाद लिखो। अरे सिंपल सी बात है, सुनो। मान लो px नाम का एक पॉलिनोमियल है, वो एक क्वाड्रेटिक के बगल में एक लीनियर कंटेन करता है, क्यूबिक बन गया। और दूसरा भी इसके बगल में लीनियर कंटेन कर रहा है, तो मैं इसमें से इसको घटाऊं तो कॉमन तो निकल जाएगा ना, वही वाला पीछे लीनियर का डिफरेंस। तो वो जो कॉमन आया, काम खत्म हो गया ना। और कोएफिशिएंट सेम करके घटाया तो हाईएस्ट पावर वाला मर गया। लिखो, ये मेथड लिखो। ऐड करने पर भी रहेगा भाई, आपने ऐड किया तो भी ये चीज क्या हो जाएगी, पीछे वो लीनियर का सम हो जाएगा। तो तीसरी, चौथी, पांचवी चाहो उतनी बनाते जाओ। एलएन में छापा पड़ गया। पूरे भारत में 30 सेंटर हैं, हर एक सेंटर पे जाके छापा पड़ा एक साथ, सुबह 7:30 बजे। उतने बजे तो मैं उठता भी नहीं हूं। ऑपरेशन था 8 बजे, मैं 7:15 पे उठा, बिना मंजन नहाए धोए मिलने पहुंच गया। भाई अब भाई 10 बजे उठने वाला कहां से उठ जाए, और रात भर मच्छरों ने काटा। तो तुम लोगों के दुख दर्द से मैं अवगत हुआ। हाँ, उसके हर सेंटर पे, इंदौर सेंटर पे भी पड़ा, और कोटा सेंटर और उनका घर, एक बिल्डिंग संकल्प और उनका घर, बाकी 12 बिल्डिंग पे छापा नहीं मारा, बस वो एक बिल्डिंग और उनका घर, उसको कवर किया 300 अधिकारियों ने। एक साथ सारे फोन मोबाइल सब जब्त कर लिया, ना घर में कोई घुसेगा ना घर से बाहर निकलेगा। अब मैंने थोड़ी देखा, तुम रहकर आए उधर। हाँ, तो बस वाट लग गई, उससे अच्छा दूर दूर रहते तो टीम और बड़ी करनी पड़ती। अरे हाँ कि ना। और उन्होंने एक हेडक्वार्टर बनाया, संकल्प बिल्डिंग, जहां से वो पूरे भारत के सारे 30 सेंटर कंट्रोल करते थे। उसकी जगह उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बातें न करें। आखिरी क्वेश्चन बचा है भाई, 237 हो रहा क्या? अगला हो रहा। ए नाम का जो सेट है उसके अंदर 21 सम है, 21 सम है, दोनों का ही 21 सम है। तो 7 माइनस डी, 7 और बी सेट को मान लिया, एटलीस्ट इतना कितनों ने मान लिया। अब देखिए आप, P बाई क्यू, 7 माइनस डी, 7, 7 प्लस डी, यहां तक कितने लोग पहुंचे? अब बताइए आप। अब डी, बड़ा डी छोटा डी में कोई रिलेशन है क्या? अच्छा, ऊपर वाले का कैपिटल डी है और नीचे वाले का स्मॉल डी है, मैंने सही एज्यूम किया, सही है क्या? अब करो यार इसको। क्या दिख रहा है डायरेक्ट, क्या दिख रहा है? मैं हिट एंड ट्रायल नहीं कर रही आज, मूड नहीं है। मूड फ्रेश हो तो तुक्के डायरेक्ट सेट हो जाते जाके बैठकर। बताओ, बोलो साहब बोलो। 49 में से 9 गया, 40 प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर। अब भैया इसको आप खोलते रहना। तो बताओ d बराबर क्या क्या आ रहा है? बड़ा डी 4 और छोटा डी, अब हो जाएगा आपसे। ला भैया, तेरा प्रोबेबिलिटी का डाउट था ना, ये लिख लो पहले पूरा, और डी आप लोग अपनी क्षमता से ढूंढो। लाओ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। मैं हैंड रिटन तो करता ही नहीं हूं ना, प्रिंटेड लाओ, प्रिंटेड, किसी भी कोचिंग की शीट चलेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल परसों की ही घटना है, एक बच्चे ने हैंड रिटन पूछा, मैंने चिल्ला चोट कर दी, कहने लगा नहीं सही है और ऐसा वैसा। मैंने कहा निकालो ओरिजिनल, तो उसने बैग में से निकाला। डिफरेंस था क्वेश्चन लिखने में। भाई नींद में कोई भी हो सकता है, जैसे मैं रहता ही हूं हमेशा। लाओ लाओ लाओ, 60, 61,
16। लिखो भाई एक क्वेश्चन। अरे सेट का मत पूछो यार, मेरे को वो चिन्ह का मतलब ही नहीं मालूम। ये देखो अब ऐसा लिखा है उन्होंने, अब इस चिन्ह का मतलब नहीं मालूम का कर लेगा इंसान। इस पूरी चीज का मतलब बताओ तो करेंगे क्वेश्चन। उन्होंने ये मांगा है, ये प्रॉब्लम है ना भाई। सेट थ्योरी मत पूछो आप, और कुछ पूछ लो, मैं दे दूं क्वेश्चन, मैं देता हूं। इस शीट में एक ही गलती निकली ना, 2 3 गलती है। निशान लगा दो। एक टेबल पे एक मिल रही है। इधर आ जाओ भैया, तुम अंदर सरक जाओ। तुमको मिली 25 बोला दीदी आपने। इनका किसी और कोचिंग की शीट का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2n बॉयज आर रेंडमली डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स containing n boys each. The probability that the 2 tallest boy are in different groups, लंबा 1 लंबा 2 अलग अलग पर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी करिए करिए करिए। अब ऑप्शन लिखूं क्या? 2n बच्चे हैं, उनको रेंडमली 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया, n बच्चे n बच्चे। फिर आपसे बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉलेस्ट बॉय आर इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब सबसे लंबे 2 बच्चे होंगे, एक सबसे लंबा और एक उससे जस्ट छोटा, तो ये अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए। सेम ग्रुप में दोनों लंबे नहीं हो जाए, नहीं तो बास्केटबॉल की गेम खेलेंगे तो वो जिसमें 2 लंबे हैं वही वही जीतते रहेंगे, तो दोनों में एक एक मिला। ऑप्शन है ये ए, तुक्का मार प्रतियोगिता। मैं करूं मेरी बुद्धि से, मेरा दिमाग क्या कहता है। कितने लोग कुछ आंसर निकाल पाए? मतलब तुक्के मत मारो, जेन्युइन कुछ हो। मैं हिंट दे देता हूं, किसी के पास कुछ रास्ता है तो बोल दो, क्योंकि मैं हिंट दूंगा, क्या पता वो हिंट ही गलत हुई और तुम लोग उसमें पथभ्रष्ट हो जाओगे। तो आप लोग पहले अपने आइडियाज आप बोल दो, नहीं तो फिर मैं बोलता हूं। हाँ बोलो। नहीं नहीं तुक्के नहीं मार रहे, हाथ उठाओ। सुनो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, सुनो। 2n बच्चे हैं तो टोटल तरीके क्या होता है? फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, ठीक है, टोटल तरीके। अब जो 2 सबसे लंबे थे, मैंने कहा अरे तुम हट जाओ तो दूर। अब कितने बचे उधर? 2n माइनस 2। अब उनके ग्रुप क्या बनेंगे? n माइनस 1, n माइनस 1, और फिर वो जो दोनों लंबे हैं, मैं मतलब ऐसे भी भेज सकता हूं, और तो 2 तरीके होगा। ऐसा मेरा विचार है, अब मालूम नहीं आंसर सही क्या है। तो ये कैंसिल हो गया, 2n माइनस 2, 2n माइनस 1। अच्छा नीचे वाले की वाट लगेगी, पहले इसको सही ढंग से लिख लेते हैं। 2n माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 1, 2 इंटू n, n और 2n, तो ये होगा 2n, 2n माइनस 1 और फिर कट गया। सही है क्या? सही है, सही है। तो 2n n नीचे 2n, 2n माइनस 1, देखना है क्या ऑप्शन। अब दीदी आप आंसर देख लो। शीट कहाँ गई? ये देना, लिखो जल्दी लिखो। अभी जो मैंने आपको एक हैंड रिटन शीट बांटी उसको करते हैं। पहले ये हमारे दोस्त सूर्य निगम का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 7। तुम खुद हिंदी मीडियम के हो कि गलती से हिंदी मीडियम की बुक उठा के लाया?
हिंदी मीडियम के, सुनो भाई। किसी एक दिन वर्षा होने की संभावना 30% है। समझ गया ना, मतलब वर्षा नाम की लड़की होने के नहीं। रेन, कम से कम 2 दिन वर्षा होने की प्रायिकता, जबकि यह दिया गया है कि कम से कम 1 दिन वर्षा होती है, होगी। कम से कम 2 दिन वर्षा होने की प्रायिकता बताइए, जबकि यह दिया गया है कि कम से कम 1 दिन वर्षा होती है। क्या पता कैसे होगा भाई। 1 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10 सक्सेस। और ये क्या, क्यों अनसक्सेस, नहीं हुई बारिश। कम से कम 2 दिन बारिश होने की प्रायिकता, जबकि यह दिया गया है कि कम से कम 1 दिन वर्षा जरूर होगी। और कितने दिन है उसमें से क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा। करो इसको, ऑप्शंस लिख दूं क्या? ये मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 किताब है भाई। अरे यार रुको, मुझे ऐसी गड़बड़ लग रही है कि किसी वीक की बात चल रही है। 1 हफ्ते में, क्या 1 हफ्ते में किसी एक दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उसी हफ्ते में क्या कम से कम 2 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि 1 दिन वर्षा जरूर होएगी। करिए भाई साहब, मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 किताब है ये। दूसरा भी है ना क्वेश्चन, लाओ दिखाओ। दूसरा कौन सा नंबर का? कंप्रेहेंशन है। कितने लोगों से बना? तुम क्या कह रहे थे दीक्षित? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा। क्या आंसर आया तुम्हारा? कितने लोग और हैं इनको कुछ उम्मीद है बारिश होने की? देखिएगा, कम से कम 1 दिन बारिश हो। 7 दिन है, मतलब क्वेश्चन अधूरा था। 7 डेज की बात चल रही है। कम से कम 1 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 भिखारी कंसेप्ट, ऑल माइनस नो बारिश। क्या? ऑल माइनस नो बारिश। ऑल माइनस, तो ऑल में तो 1 आ जाता है हमेशा, माइनस 7 के 7 दिन बारिश नहीं हुई, तो 7C 0, 3/10 की पावर 0, 7/10 की पावर कितनी? अब उन्होंने क्या बोला, यानी कि ये कितना हो गया? 1 माइनस 7/10 की पावर 7। मैं एक्चुअली ऑप्शन में ये जो 7 लिखा था ना, उसको देख के मुझे लगा कि किसी हफ्ते की बात चल रही है। अब कम से कम 2 दिन बारिश हो, तो कम से कम 1 दिन बारिश हो, तो ऑल माइनस नो रेन वाले केसेस भी हटाओ और ओनली 1 डे रेन वाला भी केस हटाओ। बात आ रही समझ में? सारे तरीके, उसमें से सूखा पड़ने वाले दिन भी हटा दो, सिर्फ 1 दिन बारिश हुई वो केस भी हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? यहां तक तो अपन ने छाप लिया। माइनस ओनली 1 डे रेन, तो 7 दिन में से 1 दिन किसी दिन वर्षा होगी पूरे हफ्ते में। 3/10 की पावर 1, 7/10 की पावर 6। अब इसकी वैल्यू मान लो स्टार और इसकी वैल्यू हैश, तो आपको आंसर देना है स्टार अपॉन हैश, नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला। कम से कम 1 दिन बारिश जरूर होगी, वो नीचे आ गया सारे केसेस में, और ऊपर क्या हो गया? कम से कम 2 दिन बारिश होगी। अब तुम पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं करो
तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपको जो सलाह दी है वो करो। आप बाद में दुखी होगे, अपने छोटे भाई बहन से कहोगे भाई वो पागल है, वो सही कहता, मगर तू वहीं चले जा, वो जो बोले वही करना। मगर वो तुम्हारा छोटा भाई, उसके भी तो जीन्स तुम्हारे ही होंगे, कहना थोड़ी मानेगा वो। बोहरे के छोटे भाई ने नहीं माना था ना कहना, जबकि बोहरे ने मान लिया था। एक्चुअली वो दोनों सगे भाई नहीं थे, इसलिए भी तो डिफरेंस होगा ना। चाचा और ताऊ के बच्चे थे वो। बड़ा भाई एकदम दुबला पतला छोटा सा, और जो छोटा भाई था वो मेरी हाइट का और मुझ जैसा ही हट्टा कट्टा, मुझसे भी मोटा था। वो मोटा कहलाएगा, मतलब बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर में डिफरेंस होता। नहीं, वो हेल्दी था, मोटा नहीं कहलाएगा वो। तत्काल प्रभाव से पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करो। समय बचे तो जेडबली मेन के पुराने करो, फिर समय बचे तो एडवांस के पुराने जमाने के सिंगल करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और इंटीजर करो। इंटीजर मतलब एग्जैक्ट इंटीजर, सब्जेक्टिव नहीं। आप मेरा कहना मानो, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर ओल्ड जेडबली मेन और फिर एडवांस। मगर आपको पूरा टाइम टेबल बनाना है। आप दिन गिनो, चैप्टर्स गिनो, और ऐसा नहीं कि एक हफ्ते तक सिर्फ मैथ्स ना, तीनों सब्जेक्ट रोटेशन में पास में, और एक पूरा दिन एक सब्जेक्ट, ऐसा कुछ। अगले पूरा दिन एक सब्जेक्ट। मैंने पिछली बार बुकलेट गुरुदेव की पढ़ के सुनाई थी आप लोगों को कि बार बार आप सब्जेक्ट और टॉपिक स्विच करते हैं, इसलिए आपको ब्रेन में वो चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे कोई बच्चा ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के बैठ गया 2015 का, तो अब एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, दूसरा अलजेब्रा का, तीसरा 2D का, तो उसका ब्रेन बार बार स्विच होगा, तो वो सीख नहीं सकता। एग्जाम दे देगा वो चीज़ अलग है, मगर सीख नहीं सकता। सीखने बैठे हो तो एक ही डिपार्टमेंट को चलने दो। आप टाइम टेबल व्यवस्थित बनाओ अपनी, सबका अलग अलग टाइम होता है, किसको कितनी देर समय मिल रहा है घर में, और उस हिसाब से बैलेंस करके चलो। और टोटल सारे दिन मत गिन लेना आज से। आज 4 तारीख और अगली 4 तारीख को हो चुकी होगी मेंस, अगली की अगली, मतलब 60 दिन। तो आप 60 दिन को डिवाइड मत करो, 30 90 चैप्टर। आप 45 डेज को डिवाइड करो। 15 दिन का ही के बीमार पड़ोगे, मूड नहीं होगा, मेरी तरह इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ेगा, वो 15 दिन हटा दो। अब 45 दिन 90 चैप्टर, तो एक दिन में 2 चैप्टर। तो आज ही 2 मैथ्स के खत्म करना है। तो 2 मैथ्स के कैसे खत्म करोगे? पार्ट 1 पार्ट 2 उठाओ और एक का खत्म करो, फिर दूसरे का खत्म करो। भैया समय बचा है तो ओल्ड जेडबली मैन इसका, फिर ओल्ड जेडबली मैन इसका। अब अगले दिन फिजिक्स के 2, फिर अगले दिन केमिस्ट्री के 2। और शुरुआत के दिनों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इसलिए एकदम छोटे छोटे टॉपिक उठाओ। मतलब आज आपका टारगेट एकदम सबसे छोटा कोई टॉपिक हो और तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो, तो आज वो पूरा होगा, तो कल करने की इच्छा बनेगी। फिर कल फिजिक्स के एकदम सरल जिस पे तुम्हारी पकड़ हो, फिर केमिस्ट्री के एकदम सरल 2 तुम्हारी पकड़ बने। अब आप डेली का टारगेट रखोगे तो रोज काम हो जाएगा। और 45वें दिन तुम कहोगे हट जाओ, कौन कौन सी फिल्म लगी है सब देख कर आऊँगा आज। यस, और बोर्ड में मिनिमम 75 है, वो तो आएंगे ही ना, बहुत नहीं होते, बड़ी आसानी से आते। ओल्ड सिटी में एक कोचिंग थी, हमने उसको हमारी लिस्ट बताई कि देख इतने सारे बच्चे CBSE में 95 के ऊपर और MP बोर्ड में 12 बच्चे 95 के ऊपर। उसने कहा अच्छी बात है भाई साहब। उसने नीचे से अपनी लिस्ट निकाली, 40 बच्चे 95 के ऊपर पिछले ही साल। MP बोर्ड पढ़ाने वाली कोचिंग थी और स्कूल लेवल पढ़ाती है, IIT कोई बात नहीं, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको उसके लिए भी तरीका बता देता हूँ क्या करना है, सुन लो भाई साहब। पुराने 5 साल के पेपर की जुगाड़ करो। है नहीं, वो तो सबके पास होते हैं। पुराने 5 साल के पेपर की जुगाड़ करो, और 5 साल के पेपर मतलब 5 पेपर, एक पेपर मतलब 3 घंटा, 15 घंटे तुम्हारी मैथ्स खत्म। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, पैटर्न मैच रहेगा। फिजिक्स 5 पेपर 15 घंटे खत्म। आप करके तो देखो। आज ही मुझे कोई कह रहा था कि टाइम टेबल बनवा दो,
वो किस्मत की बात की शीट खत्म हो गई और मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया। आपका 5 साल के पेपर के बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। अब तुम कहना नहीं मानो और तुम अलग अलग कंपनियों की खरीद लाओ, अरिहंत की और इसकी उसकी, तो कुछ नहीं होगा। अब वो अरिहंत की किताब तुम्हें कैसे सिखाएगी? परीक्षा बोर्ड अभी पढ़ने का समय नहीं है। वो सरल क्वेश्चन से धीरे धीरे कठिन करेगी, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगी। तुम पिछले, अभी समय आ चुका है पिछले 5 साल के पेपर, आपको नहीं जाएगा उसके बाहर। मैं बोल रहा हूं ना, हम लोग ऐसे ही तो साल भर आवारागर्दी करते थे, टीचरों के माथे पे नाचते थे, आखिरी दिनों में पैसे कहीं से इकट्ठे करके इधर उधर से मांग मूंग के दोस्तों से परीक्षा बोर्ड खरीद के लाते थे। 2-3 महीने पहले वो करते थे और एकदम आखिरी के दिनों में 5 साल के पेपर, बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे। आज ही एक दोस्त मिला सड़क पर, उसका नाम अजय राठी। हाँ, मैं जा रहा था और अचानक आवाज देता, अरे सुहाग, वाह यार तुम पढ़ाने लगे यार, कितनी अचंभे वाली बात है। सीधा उसने यही बोला, मैं नंबर भी सेव करके लाया हूं। और कहने लगा कितनी पुरानी बात है, अपन कितने साल बाद मिल रहे हैं। वो स्कूल का दोस्त था, कॉलेज में साथ में नहीं था। मैंने कहा 98 में 12 पास करी थी, तो उसने कहा अबे अगले साल 20 साल हो जाएंगे, अपन बुढ़े होने लगे। मतलब वो तो अब दोस्ती वाली दुनिया में ही चला गया और मैं भी। तो आप समझो, मेरे प्लान को समझो। स्कूल जो लोग दे रहे हैं ना, सिर्फ 5 साल के पेपर के अलावा कोई डील मत करो। और जिसको सचमुच निकालना है अपनी IIT दोनों एग्जाम, वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पुराने साल तुम देख लो ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में है दमदार क्वेश्चन, तुम उसको हल्के में मत लो। डन। अब इसका अगला करते हैं। अगला सुनिए साहब, अगला पैराग्राफ वाला है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मिटा दूं इसको? सुनना। A1, A2, A3, A4 4 संदूक है। तो कौन इंग्लिश मीडियम का बच्चा संदूक का मतलब जानता? अबे हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाओ। इंग्लिश मीडियम का बच्चा और संदूक शब्द का मतलब जानता? हाँ बोलो। पेटी पुराने जमाने में नहीं होती थी? तुम्हारी दादी अचानक एल्यूमिनियम की पेटी खोल के नहीं निकाले और तुम्हारी मम्मी दिन भर इसी जुगाड़ में हो, कहीं चाबी मिल जाए इसकी क्या? अरे यस, दैट इज संदूक, पेटी, बॉक्स, डब्बा। अब आपसे बोल रहे हैं कि संदूक AI में आई कार्ड्स हैं। AI नाम का जो संदूक है उसके अंदर आई कार्ड्स हैं, यानी कि A1 में एक ही कार्ड है, A2 में 2 कार्ड है, A3 में 3 कार्ड है, A4 में 4 कार्ड है, जिसमें प्रत्येक पर एक अंक छपा है, एक नंबर प्रिंटेड है हर कार्ड्स पे। ये अंक 1 से I तक प्रिंट है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? 1 ही है ओनली। इसके अंदर 1 और 2 है, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 1 2 3 4 है। अब PEI, इसका मतलब वह कार्ड जिसके ऊपर I छपा है, उस कार्ड को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, PEI। तुम भैया क्या कर रहे हो? हेलो हाई, ये देखना तो। अच्छा, एक चीज और उन्होंने दे रखी है, PAI की वैल्यू दी है। क्या दी है? I/10, यानी कि तुम्हारा हाथ इस पेटी की तरफ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। इसके पास जाए तो प्रोबेबिलिटी 2/10, 3/10 और ठीक। तो पहला क्वेश्चन, PE1 की वैल्यू बताइए। कीजिए, 1.5 मिनट का समय। क्वेश्चन मत लिखो, सीधा आंसर कॉपी में पहुंचाओ। ओए अपना अपना कर भाई, वे सारे काम मिलजुल के करोगे तुम लोग। ऑप्शन में नहीं है 2/5 गोलू। नहीं, 1 मिनट रुको, सॉरी, मैंने पगल के ऑप्शन देख लिए है, ऑप्शन में है। ऑप्शन से 1/5, 1/10, 2/5, 1/4, 1/5, 1/10, 2/5, 1/4। सुनिए साहब, मेरी बात सुनो।
वह पत्ता जिस पर 1 लिखा है उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा कि शायद A1 में मेरा हाथ जाए, तो 1/10 और उसमें तो एक ही पत्ता है, तो प्रोबेबिलिटी 1, 2/10, 1/2, फिर 3/10, 1/3, 4/10, 1/4, तो 4, 3, 2, 2 कट गए, तो 1/10, 1/10 4 बार। अभी अपन आंसर मिलाएंगे, अभी मालूम नहीं है मुझे। अब अगला क्वेश्चन, PA3/E2। आप लोग ऐसा मत सोचो कि ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, टुच्चा ही होगा। एक्चुअली पहले इंग्लिश मीडियम बुक छपी, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम बुक छपी। तो PA3/E2 का मतलब 2 नंबर का पत्ता निकल चुका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीसरे संदूक से आया था, तीसरे पेटी से आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि 2 नंबर का पत्ता हाथ में आ चुका है। ये वो है तुम्हारी बेइस थ्योरम। तो अपन ने इसमें क्या सीखा था, E2 पन्ना आने की सारी प्रोबेबिलिटी, पत्ता नंबर 2 आने की सारी प्रोबेबिलिटी। तो पत्ता नंबर 2 कहां से आ सकता, 1/10 इंटू 0, भाई वहां से थोड़ी आएगा, और 2/10, 3/10 इंटू और अरे बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया। यस, और इन चारों में से वो एक ऊपर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सबकी वैल्यू तो 1/10 ही है, 1/3 हुआ शायद। अब आंसर है कि नहीं भैया, ऑप्शन में तो है, ठीक है। कार्ड पर अंक होने की उम्मीद है, ये क्या मतलब है? अरे यार ये अपने सिलेबस में नहीं है, प्रोबेबिलिटी और चांसेस। कार्ड पर नंबर होने की उम्मीद है, अब यार कार्ड पे तो नंबर है ही ना यार भैया। देखो ऑप्शन है 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5। आंसर मिलाते हैं अपन, 23, 24, 25। 23 का आंसर 2/5, ठीक है। 24 का आंसर 1/3, 2 सही हो गए अपने। और उम्मीद का फार्मूला है भाई 4/10 इंटू 1 प्लस 3/10 इंटू 2 प्लस 2/10 इंटू 3, 1/10 इंटू 4। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। कार्ड पर मान लो 3 अंक होने की उम्मीद, ऐसा होगा क्वेश्चन, और वो नंबर गायब है। इंग्लिश मीडियम बुक में भी देखना, अब ऐसा ही है जीवन में, है ना भाई। उधर हेलो उधर से भेजना, sahu.com खोलेगा आगे जाकर, ये yahoo.com के कंपटीशन में। छोड़ना भाई, लोड मत ले। अभी मैंने एक हैंड रिटन शीट बांटी, उसका पहला ही पन्ना बांटा है, उसमें देखो कितने पन्ने लिखे हैं, पेज नंबर ही नहीं लिखे। ये मेरे ख्याल से 12 है ना, 12 पेज की शीट थी, और यह शीट उस समय पहला मेरा शॉर्ट ट्रिक बैच, जब प्रथम 11वीं कक्षा में रहा होगा, उस वाला वर्ष की शीट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव द सेम ग्राफ। ओए पड़ोसी को कुछ मत बताओ, तुम अपना करो जीवन में, बन गया हो तो अगला क्वेश्चन करो, और पड़ोसी पर लानत है जो तुम्हारी सुन रिया, फिर भगवान कुछ ऐसा करेगा सब जगह की काम की सलाह लेने आना पड़ेगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव द सेम ग्राफ, ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सिंगल करेक्ट। चलो ए के लिए हाथ उठाओ, तुम लोगों की स्थिति देख कर मुझे एक और ऑप्शन बनाना पड़ेगा। बी के लिए हाथ उठाओ, सी के लिए हाथ उठाओ, हाथ ऊपर है नीचे है तुम्हारा, मानस का। डी के लिए हाथ उठाओ, डी, राम राम। ई के लिए हाथ उठाओ, ई, बस जिनका किसी में हाथ नहीं उठा वो ई। डी के लिए फिर से हाथ उठाओ, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हाथ नीचे कर लेना। रोहित विश्वकर्मा, मानस, स्मिता पाटिल, स्मिता सक्सेना, आर्यंस पवार, तोमर, कुलदीप। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये है क्या स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, कांट पुट -2, सो यहां पे गड्ढा, गड्ढा। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस आल्सो। हेलो हाय, क्या बोला मैंने आखिरी स्टेटमेंट, उसमें क्या मजाकपूर्ण बात है? मैंने कुछ अभी बोला, उस पर जनता हंसी नहीं। मैंने क्या बोला?
मैंने बोला इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो इट इज डिसकंटिन्यूस। तो जो नॉट डिफरेंशिएबल है डिसकंटिन्यूस तो होगा ही ना, नहीं ना, मतलब जागते रहे ना। x प्लस 2 y माइनस एक्स स्क्वायर 4 इजिकल टू 0, x प्लस 2 कॉमन, y माइनस, तो या तो x प्लस 2 बराबर 0 या y इज इक्वल टू x माइनस 2। इट इज एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2, ये y एक्सिस, और ये y इज इक्वल टू x माइनस 2। लाइन 1 लाइन 2 तीनों ग्राफ डिफरेंट हैं। तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, पुरानी शीट मत बांटो। अबे तुम्हारे लिए तो नई है, फिर तो पुरानी किताब भी क्यों परचेस करते हो बाजार में से। जिसने एग्जैक्ट वो शीट सॉल्व करी हो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करके, तो ठीक है कि वो उसे पुरानी बोल सकता है, मगर बस डेट पुरानी डली है और तुम उसे पुरानी कह दो तो क्या मतलब। तुमको हर थोड़े दिन में फिर पापा से डिमांड करनी चाहिए कि नहीं मम्मी लाओ, लिखो जल्दी। क्या? अच्छा, मम्मी से पापा की भी डिमांड कर सकता है मानस, तुम ही ने बोला। एक बच्चा ने मेरी कहीं से शीट डाउनलोड कर ली और फिर कहता बहुत सारे आंसर रॉन्ग है, कुछ तो भी शीट अपलोड कर रखी है। मैंने जवाब में लिखा गोलू तेरे आंसर नहीं आ रहे ऐसा बोल। कहता फिर डिटेल सॉल्यूशन बताओ दमे, तो ऐसा लिख दिया उसने स्पष्ट। मैंने कहा पैसे अदा कर 12,500 रुपये और ऑनलाइन देख शॉर्ट ट्रिक बेच, और क्या कहूँ मैं। अगले 11 मिनट आप इसके 7 क्वेश्चन कर दीजिए। 1 to 7 है उसमें से। अरे तो वो पैराग्राफ है गोलू, देख पढ़ अच्छे से। 1 to 6 है, 6 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैंने कर दिया, पीछे के 5 आप करके देख लीजिए। नहीं बनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी बात है, तुम मेरी वेबसाइट से इसे डाउनलोड करोगे। इस शीट का नाम है ब्लू बुक। क्या? वेबसाइट पे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, इसका नाम ब्लू बुक है। एक्चुअली बहुत समय पहले मेरा ब्लू कवर चलता था, फिर येलो हुआ, फिर रेड हुआ, ऐसा। मतलब ये समाजवादी पार्टी की शीट है क्या? नहीं सॉरी, किसकी? बसपा, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बिजली सड़क पानी। क्या लिखो साहब? बजट में कुछ खास घोषणा हुई क्या? कुछ खास नहीं। चलो तुम तो क्वेश्चन करो, अगले 5 क्वेश्चन, 11 मिनट छू। जिन्होंने ये शीट डाउनलोड करके सॉल्व कर रखी है और उसको ये 5 क्वेश्चन मालूम है, वो उठ के जा सकता। हाँ तो बधाई हो, आंसर तो तुम्हें मालूम ही नहीं है ना। जैसे कुछ बच्चे इसका आंसर ABC में से लगा के बैठे थे और बहुत आनंदित थे, मुझसे बन गया। अच्छा, मेरे पास अभी भी आंसर नहीं है, तो आपने सॉल्व कर लिया है तो घर जाओ और डाउनलोड करके आंसर देखना, जाओ। या एक काम करो, नईम सर से बोलो कि सुहाग सर ने अभी जो प्रिंट मारा उसको स्क्रॉल डाउन करो, सबसे लास्ट पेज पर आओ और सिर्फ एक प्रिंट दे दो, मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूं। सिर्फ एक प्रिंट दे दो के ना, आखिरी पेज का, जिसमें आंसर लिखे हो वैसा पेज। पहले का आंसर D, ठीक है। दूसरे पर आप लोगों ने मेहनत कर ली होगी, तो कित्तों का आंसर B है, दूसरे का B, तो आप लिख लो। उसमें मत लिखना, वो शीट के नीचे लिखना, पहले का D दूसरे का B, ऐसा। वहीं टिक मत लगाना तुम मूर्खों की तरह। चलो थर्ड करो जल्दी फटाफट। जिन्हों से दूर नहीं बना वो भी छोड़ो उसको, थर्ड पर सब लोग आओ। जो आगे निकल गए उनको बधाई हो, पहले नहीं मतलब चोट मारी है। एग्जाम हॉल में ऐसा हो जाता है, पहला क्वेश्चन मूड खराब कर देता। चलो थर्ड का A वाले हाथ उठाओ, ठीक। लो ये तुम आंसर मिला लो, निकल जाओ घर। इसके नीचे की हिंदी पढ़ लेना। परसों टेस्ट है अपना, ट्यूसडे को है ना? नहीं, दिन भर में कभी भी आके टेस्ट दे दो। चलो मैं अब आंसर बोल दूं सारे, ठीक है। आप नीचे पट्टी में लिखते जाना। फर्स्ट का D कोमा, सेकंड का B कोमा, थर्ड का A कोमा, फोर्थ का C कोमा, 5 का बॉम्बे, 6 बॉम्बे, 7 का फर्स्ट वाले 7 का C, सेकंड वाले 7 का D, मगर आपको मालूम ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सुनो, उस समय भी मैंने बच्चों के लिए मैसेज छोड़ा था, वो मैसेज सुनाता हूं आपको। डियर स्टूडेंट्स, इस शीट को
आप घर पर ईमानदारी से 1 घंटे में स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करें एज एग्जामिनेशन हॉल। ये तो मैंने अपनी क्लासरूम में करवाई थी, उसके बाद इसकी फोटोकॉपी करवा के अलग अलग कोचिंगों के नीचे बंटवा दी थी। अभी बार बार आंसर न देखें और सॉल्व करते समय भी न देखें। आप चेक करें आपने 1 घंटे में कितने क्वेश्चन पढ़ पाए, कितने सॉल्व किए, कितने अटेम्प्ट किए। फिर आप अपने आंसर मैच करें, सही पर 3 और रॉन्ग पे -1 मार्क्स लें, फाइनल मार्क्स देखें। यदि आपको JEE में भी एक सब्जेक्ट का 1 घंटा मिलेगा और ये शीट प्रेजेंट एग्ज़ाम लेवल की है, ध्यान रहे कि IIT JEE 2010 के फर्स्ट पेपर में 28 क्वेश्चन ऑन ईच सब्जेक्ट थे एज पर योर काइंड इंफॉर्मेशन। IIT हर साल नियम बदलती है। 2010 में कितने आए थे? 28, 28, 28। यानी आपको इस लेवल के 1 घंटे में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी तो मिनिमम होना चाहिए। इस प्रकार की सभी टॉपिक्स पर शीट आप हमारे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो एडवांस में न जाने कितने आ जाएं, मेंस का तो 30 फिक्स हो गया है सालों से। और एकदम शुरुआती मेंस AIEEE 2001 और 2 की बातें बताऊं तो भाई साहब 50-50-50 आए थे, फिर कम होके 40-40-40 आए, फिर 35-35-35 आए, फिर 30-30-30 पे फिक्स हो गया। मेरी हमेशा नज़रें होती हैं हर जगह। चलिए, थैंक यू। हाँ, है ना, अभी 11th वालों की इलिप्स हाइपरबोला वाली क्लास है। अच्छा, ये ध्यान रखना, संडे को कंपैरिजन हाइपरबोला इलिप्स का चल रहा था, उसके बाद हाइपरबोला ओनली जो पढ़ाना है वो संडे को पढ़ाऊंगा 1:30 से 6, और शायद उसी दिन पूरा भी हो जाए। और सुनो, एक बड़ी काम की बात, ट्यूसडे के दिन 12:30 से जो 3 ड्रॉपर लगती है उसका पढ़ाई का आखिरी दिन है, मगर उसके बाद छुट्टी घोषित नहीं करूंगा। उसके बाद भी TTS 12:30 से 3 हम लोग मिलेंगे, और आपकी ये वाली हैंड रिटन शीट के अलावा एक और हैंड रिटन शीट चला करेगी उसमें, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। और उसमें बच्चा कहीं का भी डाउट भी पूछ सकता है। मतलब अभी 3 से 6 में क्या होता है, शीट सॉल्व करना प्रायोरिटी है, डाउट बाद में, और 12:30 से 6 में डाउट सॉल्व करना प्रायोरिटी है, शीट बाद में। ऐसा रहेगा, और वो शीट अलग होगी इससे। और रिकॉर्डिंग कर करके फालतू मेरी हर साल 1 TB खराब हो जाती है, भर जाती है। मतलब इस समय 4 TB लगी है हर एक सर्वर में। चलिए, थैंक यू। अरे ये कुछ नहीं, बैठो।